जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो आपने भर्ती 2024-25 की जो भर्ती का आपने सीबीटी 2 का एग्जाम में दिया था। अब फाइनली बच्चे वेट कर रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो आपके रिजल्ट की जो डेट है वो आपकी जारी हो चुकी है। जो भी कैंडिडेट अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो वो अपनी जल्द से जल्द टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट है क्या। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है और जो आपकी दो पोस्ट ऐसी हैं जिनकी आपकी फाइनल कट ऑफ आने वाली है, तो आपकी फाइनल कट ऑफ यहाँ पर क्या रहने वाली है। ऑल जोन की हम यहाँ पर कट ऑफ की बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात करूं रिजल्ट की, तो आपके लगभग पूरा कंफर्म तो नहीं है लेकिन लगभग चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे यहाँ पर चांस है कि 20 नवंबर तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो जिस भी कैंडिडेट ने टाइपिंग स्टार्ट नहीं की है तो वो कैंडिडेट अपनी टाइपिंग स्टार्ट जल्द से जल्द कर दो, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट जारी होने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपकी डेंजर जोन की बात करूंगा और सेफ जोन की भी आपको यहाँ पर कट ऑफ में बताने वाला हूं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि आपकी टोटल कितनी वैकेंसी थी। टोटल आपकी वैकेंसी थी 8113 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिसके अंदर टिकट पर्यवेक्षक की आपकी 1736 वैकेंसी थी, स्टेशन मास्टर की आपकी 994 वैकेंसी थी, मालगाड़ी प्रबंधक की आपकी 3144 वैकेंसी थी, जेए की आपकी 1504 वैकेंसी है और सीसीटीसी की आपकी 732 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम दिया, यानी कि सीबीटी 1 में कितने कैंडिडेटों को क्वालिफाइड किया गया था। तो लगभग आपके 1,21,931 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको क्या किया गया था, सीबीटी 1 के अंदर क्वालिफाइड किया गया था। जिसमें अब एग्जाम कितने कैंडिडेटों ने दिया सीबीटी 2 का, तो लगभग आपके 1,10,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीबीटी 2 का यहाँ पर एग्जाम में दिया। अब सीबीटी 2 का जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, अब ये तो है नहीं कि वो सारे कैंडिडेट जो सीबीटी 2 लेकर सीरियस होंगे। लगभग आपको मान के चलो लगभग 20 या 25% कैंडिडेट ही आपको ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर आपके सिरे से रहने वाले। सीबीटी यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए कितने गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, तो जिन पोस्टों की आपकी टाइपिंग होने वाली है उसके 8 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाने वाला। जो आपकी टाइपिंग है वो उसकी कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, वो सिर्फ आपकी क्वालिफाई मार्क्स की रहेगी, यानी कि आपको क्वालिफाई ही करना है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो नॉर्मलाइजेशन आपका, काफी बच्चों के डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ पर कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। काफी बच्चों, मैंने यहाँ पर एवरेज मार्क्स बताऊं तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपके 75 काफी बच्चों के एवरेज मार्क्स हैं, किसी के 80 भी मार्क्स हैं, किसी के 85 भी यहाँ पर मार्क्स से बने, काफी बच्चों के यहाँ मार्क्स से बने। सेकंड शिफ्ट की बात करो तो सेकंड शिफ्ट के अंदर 80 प्लस मार्क्स काफी बच्चों के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि एग्जाम का लेवल है वो आपका क्या रहा है। तो आपको पता है कि एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर आपका क्या लगता है, हार्ड लगता है। तो एग्जाम का लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिसमें एग्जाम में आपका मैथ सब्जेक्ट था, रीजनिंग था और जीके और जीएस था। मैथ के आपके 35 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन थे और जीके और जीएस के आपके 50 क्वेश्चन थे, यानी कि 120 क्वेश्चन थे और 120 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेपर था। ठीक है, बात को यहाँ पर जो क्वालिफाई मार्क्स आपका क्या रहने वाला है, ये वो क्वालिफाई मार्क्स है, ये नहीं कि आपके इतने मार्क्स, इतने परसेंट मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो। आप क्यों, यदि कट ऑफ के अंदर आना तो इससे आपको और भी काफी मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। यदि इतने मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ है रहने। यूआर और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 40%, ओबीसी और एससी की बात करूं तो 30% और एसटी की बात करूं तो 25% आपके मार्क से होने चाहिए। ठीक है, बात को यहाँ पर कौन से पोस्ट की आपकी जो है टाइपिंग होने वाली है, तो आपका स्टेशन मास्टर हो गया, एसआर क्लर्क हो गया, जेई होगा, इन 3 पोस्टों की आपकी क्या होगी, यहाँ पर टाइपिंग होगी। और जो अब रिजल्ट जारी होगा वो 100 मार्क्स में से आपका इन 3 पोस्टों का आपका जारी किया जाएगा। सीसीटीसी और ट्रेन मैनेजर, इनका आपकी सीधी क्या होगी, अभी फाइनल मेरिट आने वाली है। जो आपकी फाइनल मेरिट आएगी वो 120 मार्क्स में से आपकी मेरिट
आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 120 मार्क्स वाले फाइनल वेरिएटिव बताने वाला हूं और जो आपकी टाइपिंग के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए वो भी मैं यहाँ पर क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहला जो अपना जो जोन लिया है उसकी बात करूं मैं, अहमदाबाद जोन है। अहमदाबाद जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 83 से लेकर 85 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपनी जल्द से जल्द टाइपिंग करे, जुट जाओ। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 90 से 92 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले हो। बेंगलुरु जोन की बात करूं तो बेंगलुरु जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 80 से 82 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 87 से लेकर 89 के बीच में। प्रयागराज की बात करूं तो प्रयागराज के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 84 के बीच मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 88 से 90 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। भोपाल जोन की बात करूं तो भोपाल जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 85 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 89 से लेकर 91 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला। बिलासपुर जोन की बात करूं तो बिलासपुर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 84 से लेकर 86 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 90 से 92 के बीच में। भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 78 से 80 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहेगा। फाइनल कट ऑफ 86 से 88 के बीच में। चंडीगढ़ जोन की बात करूं तो चंडीगढ़ जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 83 से लेकर 85 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला। फाइनल कट ऑफ है वो 88 से 90 के बीच में रहने वाला। चेन्नई जोन की बात करूं तो चेन्नई जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 84 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, यहाँ पर सेफ रहने वाले। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो फाइनल कट ऑफ है वो 91 से लेकर 94 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला। ठीक है, अगला जोन यदि मैं बात करूं तो अगला जोन है वो आपका रांची जोन है। रांची जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 78 से लेकर 81 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ रहने वाला। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 86 से लेकर 88 के बीच में। सिकंदराबाद जोन की बात करूं तो सिकंदराबाद जोन के अंदर 77 से 79 के बीच में। सिलीगुड़ी की बात करूं तो 81 से 83 के बीच में। त्रिवेंद्रपुरम की बात करूं तो 82 से 85 के बीच में। और अजमेर जोन की बात करूं तो 82 से 85 के बीच में यदि आपके मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट सेफ रहने वाला। फाइनल कट ऑफ आप यहाँ पर जोन वाइज देख लेना। ठीक है, उसके बाद में अगला जो जोन है वो कौन सा जोन है, गुवाहाटी जोन। कौन सा जोन हो गया अपना, गुवाहाटी जोन। गुवाहाटी जोन के अंदर बात करूं सबसे पहले टाइपिंग के लिए तो 81 से लेकर 83 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट क्या है, सेफ है, वो अपनी टाइपिंग शुरू कर दो। फाइनल कट ऑफ की बात करूं 90 से 93 के बीच में। गोरखपुर जोन की बात करूं तो गोरखपुर के अंदर 80 से 82 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, यहाँ पर सेफ रहने वाला है। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 85 से 87 के बीच में। जम्मू जोन की बात करूं तो जम्मू के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 76 से लेकर 78 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट अपनी टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 84 से 86 के बीच में। नालंदा की बात करूं तो नालंदा जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 82 से लेकर 83 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी टाइपिंग के लिए तैयार हो जाओ। फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो 85 से 87 के बीच में। कोलकाता जोन की बात करूं तो कोलकाता जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 84 से लेकर 86 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। मुंबई जोन की बात करूं तो मुंबई जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 77 से लेकर 79 के बीच मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो, सेफ रहने वाले। मुजफ्फरपुर जोन की बात करूं तो 83 से लेकर 85 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला। पटना जोन की बात करूं तो 82 से लेकर 85 के बीच मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है, सेफ रहने वाला है। ये आपकी फाइनल कट ऑफ इसके अंदर जोन वाइज देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी हर एक डिटेल जिस भी कैंडिडेट का जो डाउट था वो मैंने क्लियर कर दिया है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी पोस्ट है, किस जोन से हो और कितने मार्क से भर रहे हैं, तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।